ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। ये सब्जेक्ट है हमारा टैक्सेशन, ये चैप्टर का नाम प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। थियरी वाले पेजेस में आप लोग ये 4 लिस्ट बनाओगे, बहुत काम आएंगे आपको, हर क्वेश्चन में ये काम आएंगे। यहाँ पे 4 लिस्ट में मैंने लिख के रखा है कि सबसे पहले बिजनेस एक्सपेंस, मतलब कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स आप ये एक्सपेंसेस लिख सकते हो। तो मैं रीड कर देता हूँ, सुनना ध्यान से। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट ऑफ शॉप, दिवाली पूजा एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी एक्सपेंस, बैड डेट, लोकल रेट्स, लॉस बाय फायर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, मोटर कार एक्सपेंस फॉर बिजनेस यूज, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, लीगल चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वेजेस, शॉप रेंट और क्लिनिक रेंट, परचेज ऑफ मेडिकल बुक्स, जनरल एक्सपेंस, सेल्स टैक्स, सैलरीज, परचेज ऑफ बुक्स एंड मैगजीन, ऑडिट फीस, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, ये वो सारे खर्चे हैं जो आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर सकते हो। बेसिकली आप बोल सकते हो डिडक्टेबल, आप डिडक्टेबल भी बोल सकते हो, या अलाउेबल भी बोल सकते हो, या परमिसेबल भी बोल सकते हो। हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको ये एक्सपेंसेस अपने प्रॉफिट में दे डिडक्ट करने को, हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ करता है। तो आप ये डिडक्ट कर सकते हो, ये अलाउेबल है, ये परमिसिबल है, ये सारे खर्चे आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर सकते हो। फिर दूसरी लिस्ट पे आते हैं नॉन बिजनेस एक्सपेंस। ऑब्वियसली जो नॉन बिजनेस एक्सपेंस होंगे ये नॉट डिडक्टेबल है। नॉट डिडक्टेबल मतलब आप इन एक्सपेंसेस को अपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते हो। नॉट डिडक्टेबल या नॉट अलाउेबल या नॉट परमिसिबल, एक ही बात है। अब मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, बेटा ऑफिस इक्विपमेंट तो कोई एसेट खरीदना हुआ। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा मतलब आपने कोई एसेट खरीदा, और एसेट खरीदना बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है। तो एसेट खरीदना बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन वाइफ लोन, इंटरेस्ट ऑन वाइफ लोन आप बिजनेस के एक्सपेंसेस में शो नहीं कर सकते हो। चैरिटी और डोनेशन, आप कुछ भी दान नहीं कर सकते हो। आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट में दे कोई भी चैरिटी या डोनेशन नहीं दे सकते हो। बेटर रिजर्व, और यू कैन से सिंपल भाषा में, और एनी अदर रिजर्व और प्रोविजन, आप कोई भी रिजर्व या प्रोविजन पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हो, ये अलाउेबल नहीं है। कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन, कोई भी फंड का पैसा या बेटर रिजर्व का पैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी रिजर्व का पैसा डेबिट नहीं कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी यू कैन डू इट, लेकिन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लोकल रेट्स और लेट आउट हाउस, इसको बोलेंगे एक्सपेंसेस which are deductible, expenses which are deductible under any other head of income। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस प्रोफेशन के हेड के नहीं है। मान लो कोई एक्सपेंस है कैपिटल गेन का, कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कैपिटल गेन वाले हेड में माइनस होता है, तो आप बिजनेस में से माइनस नहीं करोगे। कोई ऐसा एक्सपेंस है जो अदर सोर्सेस वाले हेड में से माइनस होता है। हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम 5 होते हैं, बिजनेस और प्रोफेशन, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। तो जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, अब बिजनेस प्रोफेशन का हेड छोड़ के दूसरे किसी हेड का एक्सपेंस वो आप उसी हेड में से माइनस करोगे ना, बिजनेस में से क्यों माइनस करोगे? तो लेट आउट हाउस का जो लोकल टैक्सेस होगा वो लेट आउट हाउस की इनकम में से माइनस करोगे, बिजनेस की इनकम में से नहीं। ठीक है, ये एक ही नाम है, लोकल रेट्स ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ये एक ही नाम है। आगे नंबर्स को दी चेंज कर लेना, ठीक है, या मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, अब सही हो गया। एक्सपेंसेस विच आर डिडक्टेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। फिर हाउस होल्ड एक्सपेंस और परचेज ऑफ ऑर्नामेंट, मतलब ओनर के घर के पर्सनल खर्चे। अब ओनर के घर के जो पर्सनल खर्चे हैं वो आप बिजनेस के पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हो। ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस,
मैरिज एक्सपेंस, ये भी ओनर का पर्सनल एक्सपेंस हुआ। इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, ये भी ओनर का पर्सनल एक्सपेंस हुआ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिक्लेम, मेडिकल क्लेम, मेडिक्लेम बोलते हैं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी ओनर का पर्सनल एक्सपेंस हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर से वही हुआ, एसेट खरीदना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमने कोई एसेट परचेज किया, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल लॉस या पर्सनल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर की सैलरी। मोटर कार जो यूज की फॉर पर्सनल पर्पस, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मैंने तो बताया कोई भी प्रोविजन, कोई भी रिजर्व आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हो। रिजर्व और प्रोविजन कोई भी नहीं डेबिट कर सकते हो। एडवांस टैक्स, टैक्स ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, एडवांस टैक्स या एडवांस इनकम टैक्स। इंटरेस्ट ऑन अदर सोर्सेस, मतलब यू कैन से अदर सोर्सेस के इनकम कमाने के लिए जो लोन लिया था उसका एक्सपेंस। सिंपल भाषा में बोले तो अदर सोर्सेस का जो हेड है उसका एक्सपेंस, वो बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आएगा। पेमेंट टुवर्ड्स लोन इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, ऊपर बिजनेस एक्सपेंस था, ये बिजनेस एक्सपेंस था जो पहला लिस्ट, ये जो पहली लिस्ट थी बिजनेस एक्सपेंस की, इसमें लिखा हुआ था इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। ये पहली लिस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है। अब ये दूसरी लिस्ट, इसमें लिखा हुआ है पेमेंट टुवर्ड्स लोन, पेमेंट टुवर्ड्स लोन इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। मैं समझाता हूं अच्छे तरीके से। समझो हम लोगों ने कोई इंस्टॉलमेंट पे किया, हमने बिजनेस के लिए कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा था, उसका इंस्टॉलमेंट समझो हमने 20,000 पे किया। इस 20,000 में से, इस 20,000 की इंस्टॉलमेंट में से मान लो 2,000 हमारा पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट है और 18,000 हमारा पेमेंट टुवर्ड्स लोन है। हमने एक इंस्टॉलमेंट पे किया 20,000 का, उसमें 2,000 हमने पे किया है पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट, उसमें हम लोगों ने 2,000 पे किया है पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट और 18,000 हमने पे किया है पेमेंट टुवर्ड्स लोन। तो जितना पैसा हमने टुवर्ड्स इंटरेस्ट पे किया है ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है। जो हमने पे किया है टुवर्ड्स इंटरेस्ट ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन जो पैसा हमने पे किया है टुवर्ड्स लोन वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो हमारा एक तरीके से एसेट हो गया। तो मैं मीनिंग समझा रहा था कि ऊपर बिजनेस एक्सपेंस में क्या लिखा हुआ है और नॉन बिजनेस एक्सपेंस में क्या लिखा हुआ है, फर्क देखो। 20,000 में से 2,000 जो पे किया टुवर्ड्स इंटरेस्ट वो बिजनेस का खर्चा है और 18,000 जो पे किया टुवर्ड्स लोन वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। ओके, फिर बिजनेस की इनकम्स, बिजनेस की इनकम्स वो है विच आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड, दिस हेड मतलब टैक्सेबल अंडर बिजनेस और प्रोफेशन, ऐसी इनकम्स जो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होती है। ठीक है, मैं जानबूझ के बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूं जैसे आपको दूर से भी दिखे। चलो, बिजनेस की इनकम्स, सैलरी इनकम बिजनेस की इनकम है, हाँ, कमीशन बिजनेस की इनकम है, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर ये सब बिजनेस की इनकम्स है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर बहुत इंटरेस्टिंग है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर में सपोज करो एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन ने एक कस्टमर को सपोज करो 1 लाख रुपीस के गुड्स सेल किए। सपोज करो एक बिजनेसमैन ने, हम बिजनेसमैन है, हमने एक कस्टमर को 1 लाख रुपीस के गुड्स सेल किए। अब हम अकाउंट्स में ऐसा लिख रहे हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो 1 लाख रुपीस अमाउंट हमारे पैसे खा गया, वो बैड डेट्स हो गया। फिर हम ऐसा लिख रहे हैं अकाउंट्स में कि 2 महीने के बाद उसी कस्टमर ने जो हमारा पैसा खा गया था उसने हमको 1 लाख रुपए की गिफ्ट दी। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पागल नहीं है, वो आपके ये सब एंट्रीज को घुमाने को समझता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि जो भी आपका कस्टमर है वो आपको कैश पे करे या नॉन कैश में एनीथिंग, एनी अदर एसेट वो आपको दे रहा है, इन काइंड बोलते हैं, इन काइंड, वो आपको कैश नहीं दे रहा है लेकिन कोई दूसरी प्रॉपर्टी दे रहा है, इन काइंड। तो आप अकाउंट्स में ऐसे लिख देते हो, भाई ये तो जो हमने माल बेचा था उसका पैसा नहीं मिला है, ये तो कस्टमर ने हमको गिफ्ट दी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगा, बोलेगा नहीं, कस्टमर ने तेरे को गिफ्ट दी है वो भी तेरे लिए टैक्सेबल है, ये तेरी बिजनेस की इनकम है। तो कस्टमर तेरे को कैश दे रहा है वो भी तेरी इनकम है,
तेरे को गिफ्ट दे रहा है कस्टमर, वो भी तेरी इनकम है। तो आप भाग नहीं सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि जो मैंने माल बेचा था उसका पैसा वो खा गया लेकिन बाद में गिफ्ट दी। ठीक है, तो गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज ऑल्सो टैक्सेबल। विजिट फीस ये डॉक्टर्स के लिए और लॉयर्स के लिए होता है। डॉक्टर्स के लिए बेसिकली विजिट फी इनकम होती है, कंसल्टेशन फीस लॉयर्स के लिए इनकम होती है, सेल ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल्स के लिए इनकम होती है, ऑपरेशन थिएटर रेंट ये भी हॉस्पिटल के लिए इनकम होती है, हायर चार्जेस ऑफ एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। हमारे बिजनेस की मशीन हमने किसी को रेंट पे दिया, उस मशीन का रेंट हमको मिला, ठीक है, तो वो भी हमारे बिजनेस की इनकम है। ग्रॉस प्रॉफिट जो पीएनएल में दिया हुआ होता है क्रेडिट साइड पे फर्स्ट लाइन, ये भी हमारे बिजनेस की इनकम है। ये सब बिजनेस की इनकम्स हैं। अब लास्ट टॉपिक नॉन बिजनेस इनकम। नॉन बिजनेस इनकम मतलब ऐसी इनकम्स दीज आर नॉट टैक्सेबल अंडर बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसी इनकम्स जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, जो अभी हेड हमारा चल रहा है बिजनेस प्रोफेशन, इस हेड में ये इनकम्स टैक्सेबल नहीं होती है। डन। तो नॉन बिजनेस इनकम, रेंट ऑफ लेट आउट हाउस, रेंट ऑफ लेट आउट हाउस, लेट आउट हाउस का रेंट तो बेटा दूसरे हेड में आएगा ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। ग्राउंड रेंट भी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स मैरिज, ये प्रैक्टिकली रियल लाइफ में बहुत आपके सीखने जैसा है, बहुत काम का है आपके रियल लाइफ में। अगर ओनर के बेटी की शादी है, सुनो ध्यान से, जो एसएससी है हमारा, जो हमारा बिजनेस का ओनर है, उसके बेटी की शादी है, ठीक है। अब बेटी को या दामाद को जो भी गिफ्ट मिला, प्रेजेंट मिला, ठीक है, बेटी को बेसिकली कोई भी डॉटर को प्रेजेंट मिला, गिफ्ट मिला, कार बंगला गाड़ी कुछ भी मिला, वो बेटी के लिए एग्जम्प्टेड इनकम, बिकॉज उस बेटी की शादी में कुछ मिला है। अब ऑब्वियसली इनकम तो उसी के लिए हुई ना जिसको मिला, तो डॉटर को मिला, तो गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स मैरिज, किसी भी बेटी को, ऑब्वियसली किसी भी बेटी को जितना भी पैसा मिल रहा है ऑन मैरिज, वो उस लड़की के लिए एग्जम्प्ट है। मैरिज के लिए बेटा उसके लिए मैरिज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे, रेम्यूनरेशन फॉर लेक्चर्स एट लॉ फैकल्टी। अब ये नॉन बिजनेस इनकम है क्योंकि लॉ फैकल्टी, अगर हमारा एक बिजनेस का पर्सन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम भी करता है, अपना प्रोफेशन भी चलाता है, और कहीं पे किसी कॉलेज में वो लेक्चर्स भी देता है, तो उन लेक्चर्स में से भी इनकम आएगी और अपने प्रोफेशन में से भी इनकम आएगी। अब इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशन में से जो इनकम आ रही है वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल है, लेकिन जो ये लेक्चर्स दे रहा है सीए किसी कॉलेज में, उसकी जो इनकम आ रही है वो अदर सोर्सेज में आएगी, इनकम फ्रॉम लेक्चर एट लॉ फैकल्टी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो जो लेक्चर्स में से कमा रहा है वो अदर सोर्सेज में आएगा, मतलब टैक्सेबल है जो लेक्चर्स में से पैसे मिले वो, लेकिन इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल नहीं है, दूसरे हेड में टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है लेकिन बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं है। कैपिटल गेन फिर से वही बात, टैक्सेबल है लेकिन बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं है। डिविडेंड इनकम और शेयर डिविडेंड फिर से वही बात, टैक्सेबल है लेकिन अदर सोर्सेज में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स टैक्सेबल है लेकिन कैपिटल गेन में। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट टैक्सेबल है लेकिन अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट ऑन ट्रेजरी सेविंग सर्टिफिकेट ये तो टोटली एग्जम्प्ट होता है, ट्रेजरी सेविंग। डायरेक्टर्स फीस टैक्सेबल है लेकिन अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट रिसीव टैक्सेबल है लेकिन अदर सोर्सेज में। डिविडेंड रिसीव टैक्सेबल है लेकिन यहाँ पे नहीं, अदर सोर्सेज में। सेम इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट टैक्सेबल है लेकिन अदर सोर्सेज में, इस चैप्टर में नहीं, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूं नॉन बिजनेस इनकम। भाई इनकम है लेकिन हमारे बिजनेस की नहीं है। तो ये 4 लिस्ट अच्छी तरह अलग अलग पेज पे लिखनी है आपको, इन 4 लिस्ट में से ही सारे लॉन्ग सम्स हमारे सॉल्व होंगे। मैं एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं। ये पहली लिस्ट है बिजनेस एक्सपेंस, ये दूसरी लिस्ट है
फिर इसके नीचे ये एग्जाम्पल है इंस्टॉलमेंट वाला, ये थर्ड लिस्ट है बिजनेस इनकम्स, और ये फोर्थ लिस्ट है नॉन बिजनेस इनकम्स। ठीक है, इतना लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लिखो सब लोग।